जय हिंद फ्रेंड्स। देखो यार, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इंडिया की कौन सी बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग है जहाँ से आप पढ़ करके आराम से एनडीए रिटन क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, बस अंत तक देखना मेरे भाई, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात ये मैं बताऊँ कि मैं सर्च किया कुछ, ठीक है, कोचिंग के बारे में जाना, जो कि नई अकेडमी आई है। कुछ मेरे दोस्त कई जगह से पढ़े हुए हैं, उनसे भी बात किया। ठीक है ना, पता है वो क्या किए, वो गरिया रहे थे उन कोचिंगों के बारे में कि भाई कभी मत जाना, सब सपने में भी मत जाना। ठीक है ना, तो ये थी मेरे भाई बातें, और मुझे अब यार विश्वास हो चुका है ऑफलाइन कोचिंग से। ठीक है, अगर पर्सनली मुझसे पूछो कि कौन बेस्ट है इंडिया की, तो यार मुझे अब कोई लग नहीं रही है बेस्ट। है ये कि यार किसी एकेडमी में बेस्ट मैथमेटिक्स के टीचर हैं, बट वहाँ के गेट के टीचर अच्छे ना है। किसी एकेडमी में गेट के टीचर अच्छे हैं, बट वहाँ मैथमेटिक्स के टीचर अच्छे, वहाँ के मैथमेटिक्स के टीचर अच्छे ना हैं। ठीक है ना, तो यही है यार। ठीक है, झोलमल बहुत है। होता ये है कि बच्चों से लूट लूट कर फार्चूनर और ये 75 लाख की आती है, क्या नाम है उसका, रोल्स रोल्स रोयस ना यार, रेंज रोवर, हाँ रेंज रोवर खरीद रहे हैं सब। ठीक है, लूट लूट के पैसा। तो वही है मेरे भाई, एक 2 साल का 1 लाख फीस, ये सब यार यूपीएससी जो सिविल सर्विस का बात करें तो एग्जामिनेशन फीस है, ये एनडीए में ले रहे हैं सब। तो वही है मेरे भाई, ये सब है। ठीक है, सिर्फ छलावा है और कुछ है नहीं। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि आपको मैं कितना भी बता लूँ कि भाई ये एकेडमी बेस्ट नहीं है, फिर भी आप जाओगे। जो बंदा दिमाग में ठान चुका है कि ये एकेडमी में मुझे जाना है, मैं कितना भी नाम ले लूँ कि मत जाओ, उसमें जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, एक मेरा दोस्त था, ठीक है, हुआ ये कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है ना, गलत डायरेक्शन आप समझ रहे हो। ठीक है, मैच्योर तो हो ही। तो वो, उसको प्यार हो गया था किसी से। मैं समझाया उसको कि ठीक ना है ये सब, टाइम बर्बाद होगा, कुछ होगा नहीं, बाद में धोखा ही खाओगे। बट वो समझा नहीं। वो बोला कि यार तू अकेला है, मुझे क्यों अपने जैसा बना रहा है। ठीक है, तुझसे तो कुछ होगा नहीं, तू अकेला, मुझे जाना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है उधर। गया वो बंदा। ठीक है, मुझे तो भविष्य मालूम नहीं था भाई क्या होता है इन सब में। और हुआ ये कि 2 साल पूरा पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दिया था। 2 साल बाद फिर वहीं हुआ जिसका डर था, उसको मिला धोखा बहुत बढ़िया। ठीक है, और पछताया खूब बाद में। ठीक है, डिप्रेशन में चला गया था। फिर बाद में समझाया कि कोई बात ना है, फिर से स्टार्ट करो, री स्टार्ट करो। और री स्टार्ट किया। बट अफसोस रहेगा उसको कि भाई इतना, मतलब लगभग 2 साल बर्बाद किए हम, और अब तो भाई टाइम आएगा नहीं ना उसके पास। ठीक है, 2 साल तो गया, पीछे हो गया कंपटीशन में। तो वही है मेरे भाई। देखो, उसको मैं कितना बार समझाया, बट वो बात माना नहीं। तब तक नहीं माना जबकि खुद रियलाइजेशन नहीं किया। जब खुद लात खाया ना, समझ रहे हो लात खाने का मतलब क्या होता है, खुद रियलाइजेशन हुआ तभी वो समझ पाया। यही मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी एकेडमी आप सोच रहे हो, जाओ उसमें। ठीक है, जाओ, पैसे बर्बाद होंगे, उसके बाद आपको जब खुद रियलाइजेशन होगा ना, तब अच्छा रहेगा। मैं कितना भी बता लूँ, आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होइएगा। ठीक है ना, खुद खुद लात खाना जरूरी है। तो जाओ आप एकेडमी जो सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि यार जिस एकेडमी में मैं था, उसमें काफ़ी बंदे नए एडमिशन ले रहे थे। मैं समझा रहा था कि सभी को कि भाई मत लो एडमिशन, बर्बाद हो जाएंगे पैसे। कोई बात मेरी माना ना, एडमिशन लेते गए, पैसा बर्बाद होते गए। ठीक है ना, तो वही है यार, अब समझाता ना हो किसी को। जो भी ये वो है गलत काम करने दो, अब मतलब ना मुझसे, मुझे मालूम है समझाऊंगा, कोई मानेगा ना मेरी बात जब तक खुद लात नहीं कहेगा। तो वही मेरे भाई, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में यही है। ठीक है, जो भी बेस्ट है मैं पूछा, फिर भी बेस्ट ना लगा मुझे। और आप लोगों से एक विनती है मेरी। देखो यार, काफ़ी बंदे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोगों में से काफ़ी ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जो कि किसी एकेडमी से पढ़े होंगे। ठीक है, और उस एकेडमी के बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है ना, हो सकता है कोई बेस्ट एकेडमी आपको मालूम होगा कि नहीं भैया, इस एकेडमी से मैं पढ़ा था, यहाँ के टीचर काफ़ी अच्छे थे, और मैं क्रैक भी कर लिया हूँ कई बार एग्जाम। ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप उस एकेडमी का नाम, ठीक है, बता देना। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस एकेडमी का नाम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, आप लोग देख लेना, वही एकेडमी बेस्ट है। ठीक है ना, अब आप लोगों के ऊपर है, आप ही का चैनल है, आप ही लोगों के हाथ में सब कुछ पावर है। ठीक है ना मेरे भाई, और जो एकेडमी खराब है, अगर आपके पैसे लूट ली होगी तो आप गरिया भी सकते हो, आप ही का चैनल है। ठीक है, होता ये है यार कि फ्रॉड एकेडमी में आप अगर गरियाओगे तो वो कमेंट डिलीट कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, आप ही का चैनल है, आप स्वतंत्र हो, जो भी बोलना होगा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हुई मेरे बातें भाई। बट एक बात याद रखना, जिस एकेडमी से पढ़े हो, अगर अच्छी एकेडमी होगी जरूर कमेंट करना उसके बारे में। ठीक है ना, ताकि और सब बंदे जो आ रहे हैं नए नए, उनको मालूम चल पाए। ठीक है, और एक और बात है यार, शेयर कर देना सभी को वीडियो, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है। ठीक है ना, और एक और बात बोलना चाहूँगा, जो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हो, ऑनलाइन बेस्ट है मेरे भाई। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ट है, सब्सक्रिप्शन ले लो। किनका लेना है कमेंट में बोलना, मैं अगला वीडियो बना दूंगा। सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन से बेस्ट कुछ नहीं होगा। और जो हार्ड कोड रिपीटर है, 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है,
उनके लिए यूट्यूब बेस्ट है, ठीक है ना, उनके लिए यूट्यूब बेस्ट है, ठीक है। ये सब मेरी बातें हुई। और एक और बात है काफ़ी बंदे पूछ रहे थे कि भैया ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत अंतर है, आप झूठ बोल रहे हो कि ऑफलाइन मत पकड़ो ये वो। देखो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ क्या क्या अंतर है। ऑफलाइन में ना आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलेंगी। पहला ये कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, मन करे या ना करे, अगर एकेडमी में पहुंच गए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मान लो किसी एकेडमी में 6 घंटा पढ़ाई हो रहा है, 7 से लेकर के जितना बजे तक आप पहुंच जाओगे तो मन करे या ना करे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरा है कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना, डिसिप्लिन जिसे बोला जाता है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब 3-4 चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑफलाइन कोचिंग का, ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट जानते हो क्या क्या होता है ऑफलाइन कोचिंग का, बता रहा हूँ। देखो निगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा 2 गो है। पहला ये है कि बच्चे जो जाते हैं ना ऑफलाइन एकेडमी में, अगर उनका गलत संगति पड़ जाता है ना, काफ़ी बच्चे जाते हैं ऐसे बड़े माँ बाप वाले, ठीक है, तो जा कर के वहाँ हुड़दंगई करते हैं, तो उनके साथ संगति हो जाती है तो यार उनका करियर बर्बाद हो जाता है या टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। ये हुई संगति का असर। और दूसरा है यार लाल पीलाहारा। काफ़ी बंदे जाते हैं ऑफलाइन एकेडमी में, वहाँ पे देखेंगे किसी मोहतरमा को, फिर हो जाएगा वहीं टाइम बर्बाद, ठीक है, बाद में धोखा तो खाएगा ही वो बंदा। तो ये मेरे भाई ये 2 चीज़ें काफ़ी ये निगेटिव इम्पैक्ट करती है ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट तो मैं बता ही दिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और जो भी बंदे बोल रहे थे कि भैया ऑन घर पे रह करके डिसिप्लिन और ये नहीं मेंटेन हो पा रहा है कंसिस्टेंसी, खुद से पूछो मेरे भाई क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा है, ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा है। आप मैच्योर हो, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, सबसे बड़ी संस्था है इंडिया की, इतनी बड़ी संस्था है, आप उसका तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप अंदर से नहीं ला रहे हो कि मैं क्यों नहीं डिसिप्लिन में हूँ, क्यों नहीं मैं रोज़ अपने आप को टाइम दे पा रहा हूँ। खुद से पूछो मेरे भाई, जरूर हो जाएगा, ठीक है। अगर डेडिकेटेड हो अपने ड्रीम के लिए, अगर अपने सपनों के लिए डेडिकेटेड हो तो ये सब अंदर से चीज़ें आ जाएंगी। अगर नहीं हो, किसी के कहने पे एनडीए का तैयारी कर रहे हो, तब नहीं आएंगी ये चीज़ें, ठीक है ना। खुद डिसीजन लेना पड़ता है। मैं बताऊं 10th पास करने के बाद हम लोग 2 बंदे, मैं और मेरा दोस्त, डिसाइड किए कि हम लोग एनडीए करेंगे। मतलब 100% श्योर हो गया था 10th बाद, ठीक है। और स्टार्ट कर दिए थे 10th से ही, मैं तो स्टार्ट कर दिया था। वो बंदा बोला कि चलो 10th पास करेंगे तो मैं आपके साथ जिस एकेडमी में तुम जाओगे मैं आऊँगा। बट उस बंदे ने क्या किया कि जो मेरे साथ वाले और थे क्लास में, सब जेई का प्रिपरेशन करने लगे, वो भी उधर ही चला गया। बोला कि भाई तुम अकेले जा रहे हो, इधर सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जेई का प्रिपरेशन करूँगा। और आज ये है कि यार जो भी बंदे वो बंदा क्या है ना कि अब नहीं हो पा रहा है उससे जेई, ठीक है। और मैं बस वही अकेला आया हूँ। खुशी है कि चलो यार अकेला डिसीजन लिया हूँ और मेरा खुद का डिसीजन था, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती है कि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रहा है, ये नहीं, सब कुछ मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। अगर किसी के कहने पे आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो तब नहीं आएगी, खुद से डिसीजन लो, ठीक है। इतना बड़े हो चुके हो कि खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा आपका, तभी आपका लाइफ बेहतर हो पाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थी मेरे भाई। और एक और बात बोलना चाहूँगा, शेयर कर देना मेरे भाई ये वीडियो सभी को, जो भी बंदे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। चलो यार यही सब चीज़ें थी। और क्या छूट रहा है, और क्या, हाँ एक और बात है यार, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, घर पे डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है ना, घर पे डिस्टर्बेंस होगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप कंसिस्टेंसी सब कुछ मेंटेन होगा। गर्मी का टाइम है, एसी चल रहा होगा लाइब्रेरी में, यहाँ तो एसी ना है, पसीना से ना पसीना यार बहुत आ रहा है। तो वही है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, उससे बेस्ट कोई नहीं होगा यार। 15-2000 लगता होगा आपके यहाँ, ठीक है ना, इसमें क्या ही जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, लाइब्रेरी से बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें करो, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, किन का लेना है कमेंट में बताना, बता दूंगा, ठीक है। और एक और बात है, जो भी अच्छा एकेडमी होगा, जो जहाँ से आप पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा, कमेंट में बता देना नाम उनका, ठीक है ना। चलो यार यहाँ से सब चीज़ें थी, रखते हैं, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।